हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आपको किताबों की साइज देखकर डर लगता है या फिर आप बोर हो जाते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का परफेक्ट समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब गेटिंग थिंग्स डन के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स। यानी कि आपको यह एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। सुनिए, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक बखूबी टाइम पर पहुंचते रहें। एक्साइटेड? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सभी ने स्कूल के टाइम में एक काम किया था। बड़े बड़े डेकोरेटेड टाइम टेबल बनाए थे जिस पर हम लिखते थे कि हम कितने बजे खाना खाएंगे, रिसेस होगी, कितने बजे पढ़ेंगे, कितने बजे खेलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी ने करा है ये, राइट? लेकिन द फनियर फैक्ट इज दैट इसे आज तक किसी ने कोई टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हुआ। बस कुछ मिला है तो वो है बैकलॉग्स और पेंडिंग वर्क्स एंड सो ऑन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ये किताब की जो आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है कि वो सारे काम कैसे समय पर किए जाए, जिसके बाद हम पछताना नहीं पड़ेगा। तो आपका स्वागत है इस किताब में, जिसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन। ये किताब गेटिंग थिंग्स डन आपको एक टू डू लिस्ट को पूरा करने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, और हमें अगर अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ाना है तो ये किताब उसमें हमारे दोस्त बनकर सहाय करती है। लेखक बड़ा क्लियर है और सिंपल एडवाइस देते हैं जो एक जादू की तरह काम करता है। जैसे रोजमर्रा के काम में होने वाली उथल पुथल को उपलब्धि के शांत समुद्र में बदला जाए। सोचिए कि आपके पास आपका कोई घनिष्ठ मित्र है जो आपको ये कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आओ साथ मिलकर इस चीज का मुकाबला करते हैं, साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को निपटा देते हैं। लेखक आपको महसूस कराते हैं कि हर काम करने के लिए एक लक्ष्य का होना जरूरी है और उसके हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। अब ये कैसे करना है, ये जानने के लिए हम चलते हैं किताब के 7 लेसन्स के ओर। लेसन नंबर 1, अपने दिमाग को शांत रखें। क्लियर योर माइंड। ये किताब हमारे दिमाग को शांत करने वाली एक जादुई चाबी बन जाती है, और ये हमें दिखाती है कि जब सारे विचार इधर उधर हो, मतलब समझ नहीं आ रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या करना है, तो वो एक गंदे और अव्यवस्थित कमरे में एक छोटी सी सुई ढूंढने जैसा है। अपने दिमाग को साफ रखें तो आप अपने दिमाग के अंदर आसानी से एक खजाना ढूंढ लेंगे। मतलब कुछ ऐसा है कि अपने दिमाग की अंदर जाके झाड़ू लगाई जाए। ये किताब एक गाइड बन जाती है और हमें बताती है कि अपने विचारों को अलग अलग डिब्बे में रखें। लाइक खाने के हर मसाले जैसे रहते हैं, और एक साथ आप उनको डालेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार अपने दिमाग में विचारों को साफ करें, अलग अलग कॉर्नर्स में रखिए। जब आपका दिमाग साफ सुथरा होता है तो आप भी काम करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, एक काम कीजिए, एक सोचिए कि क्या आप अपने घर को व्यवस्थित देखना पसंद करते हैं या फिर टाइम में 100 कपड़े एक साथ पहनेंगे? नहीं ना? तो फिर हमारे दिमाग पर इतना बोझ क्यों? उसे भी तो साफ रखने की जरूरत है कि नहीं? तो चलिए, दिवाली का इंतजार मत कीजिए और आज ही अपने दिमाग को साफ सुथरा कीजिए। लेसन नंबर 2, लिखने की आदत डालिए। राइट थिंग्स डाउन। दिमाग पर याद करने का बोझ क्यों डाले, उसे सिर्फ सोचने का काम करने दीजिए
और फिर जब हमारे पास कागज है तो क्यों ना विचारों को उस पर उतारा जाए। गेटिंग थिंग्स डन एक अद्भुत किताब है जो हमें अपने विचारों को अच्छा और बुरा सभी को लिखने की सलाह देती है। लेखक का मानना है कि हमारे माइंड को स्टोर रूम मत बनाइए जहां आप सारा कूड़ा कचरा फेंक देंगे, बल्कि वो एक क्रिएटिव बुक है जहां सारे रचनात्मक विचार को भरा जा सकता है। जब आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक पेज पर लिखते हैं तो वो एक फ्रेंडली पेट की तरह होता है जिनके साथ हम खेल सकते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जब आप कुछ सिर्फ मन में है तो विचारों में सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये सिर्फ एंजाइटी को बढ़ाता है। लेकिन जब आप इन्हें लिख देते हैं तो सिर्फ याद रखिए कि प्रॉब्लम से बचते ही नहीं, बल्कि ये चांसेस ज़्यादा है कि आप उन सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे और ये आपके दिमाग को भी शांति देगा। आपकी टू डू लिस्ट क्या करना है सिर्फ उसी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो मैप है जो आपको सफलता की रास्ता दिखाता है। गेटिंग थिंग्स डन हमें एक दोस्त की तरह कहती है कि उठो, एक पेन लो, एक पेपर लो और दिमाग में चल रहे सारी चीजों को लिख कर निकालिए और फिर जादू देखिए। लेसन नंबर 3, छोटे छोटे टुकड़ों में टास्क को बांटे, ब्रेक इट डाउन। अच्छा, आपने कभी खेल पहाड़ पर ट्रैकिंग करने गए हो? आपने ये देखा होगा कि जब आप ऊपर देखते हैं तो आपके मन में ये डर सा लग जाता है कि अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन जब आप सिर्फ अगली सीढ़ी को देखते हैं तो आपको आसानी से एक स्टेप आगे बढ़ने का हुनर मिलता है और धीरे धीरे आप मंजिल की ओर अपने आप को लेके जाते हैं। जो हमें सिखाता है कि बड़े बड़े गोल्स को पहाड़ों की तरह होते हैं जिनको हमें देखकर डर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वन स्टेप एट अ टाइम अगर हम लेंगे तो धीरे धीरे करके हम पूरा एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। जो ड्रीम्स आपको ऐसी लगती है कि ये मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा, तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटिए और देखिए कि कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। ये एक शादी में खाना खाने जैसा है कि हमको सारी डिशेस खानी है, लेकिन हम सब कुछ एक बार में नहीं खा सकते। हम थोड़े थोड़े इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाते हैं और सभी पकवानों का आस्वाद लेते हैं। तो पहले वो काम कीजिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, फिर दूसरे तीसरे काम तक जाइए और धीरे धीरे आप पूरे पहाड़ चढ़े होंगे। लेसन नंबर 4, प्रायोरिटाइज विथ पर्पस। लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि माना आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और आपको डर लग रहा है कि इतना सब कुछ कैसे होगा, लेकिन जब आप शांति से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी काम आग नहीं है जिन्हें ट्रीटमेंट से बुझाना जरूरी है। कुछ फुलझड़ियां हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको तुरंत निपटाया जा सकता है, तो उनको तुरंत निपटाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको किसी फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाना है और सेम थिंग पर आपके स्पा करने के पार्लर में। अब आप टेंशन ले रहे हैं कि ये मैं क्या करूं, पर आप खुद ही सोचिए इसमें से ज्यादा जरूरी क्या है। क्या वो दूसरा काम थोड़ी देर इंतजार कर सकता है? आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहने की कोशिश करने वाला हूं। मतलब आपके सामने थाली में सब्जी है और डेजर्ट भी है, तो पहले सब्जी खाएं क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्दी है और सेटिस्फैक्टरी है। तो आपका गोल सेटिंग बड़ी, यानी ये बुक आपसे ये कह रही है कि पहले वो करो जो आपको बड़े लक्ष्य के पास ले जाए और जो ज्यादा मायने रखता हो, ताकि आप इंतजार कर लेंगे। लेसन नंबर 5, क्रिएट एक्शनेबल लिस्ट। हम स्कूल टाइम पर वो टू डू लिस्ट का यूज करते थे। टाइम टेबल को कभी पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें उसमें वो सब कुछ लिख देते हैं जो हमें करना है, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि एक दिन में
वास्तव में कितना कुछ हो सकता है। ये किताब तो एक लिस्ट की मास्टर है जो हमें ये सिखाती है कि टू डू लिस्ट एक मानचित्र की तरह है, कोई इच्छाधारी कागज नहीं जिस पे आप लिख देंगे और वो बस पूरा हो जाएगा। अरे ये ऐसा तो हर किसी गाड़ी में सिर्फ 500 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन ये चलाते हैं 800 किलोमीटर, तो ऐसे हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी और आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या करना है? हम कोई रेस में थोड़ी है ना, 2 दिन में 400 किलोमीटर पार करना है या ऐसा कुछ। तो इसे आप मंजिल की तरह ना कंसिडर करें, बल्कि एक प्रोसेस और इनपुट की ओर कंसीडर करके आगे चलते जाएं। जैसे आपको एक पूरी बुक पढ़नी है तो एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते। इसके पहले आपको चैप्टर्स को डिवाइड करना पड़ेगा और हर रोज 10 चैप्टर्स पढ़ने ठानने पड़ेंगे, तो शायद आप अचीव कर पाएंगे जो आपको करना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंट हमें क्या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेसन 6, यूज द टाइम ब्लॉक्स। ये बुक अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट कोच में बदल देती है। आपका दिन का कॉमिक बुक है जिसको चैप्टर्स आपको डिवाइड करने होंगे। लेखक कहता है कि अगले टाइम पर अगले रोल निभा सकते हैं। ये एक जादुई घड़ी होने जैसा है जो आपके किसी भी समय को पढ़कर आपको आगे क्या होने वाला है वो दिखाने की क्षमता रखती है। टाइम ब्लॉकिंग मिनी एडवेंचर की तरह एक आपको समय पर सब करने से रोकता है और हर काम के लिए समय डिवाइड कर देता है। लेसन नंबर 7, रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज। गेटिंग थिंग्स डन एक रिफ्लेक्ट गुरु बन जाते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि आपकी टू डू लिस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इससे आप बदल नहीं सकते। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ लिख दिया और वो पूरा होने जा रहा है। हम इंसान हैं और हमारी प्रायोरिटीज बदलती रहती है। हो सकता है कि कुछ और काम आए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीधी सी बात है, लेकिन अगर पूरा अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ज़रूर बनाए रखिए। हमारे जीवन के कई यू टर्न्स और कई अतरंगी सड़कें आती है जहां हमारे प्लान्स को गिरगिरा जाती है या क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं आज 3 चैप्टर पढ़ लूंगा, लेकिन अचानक से घर पर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको उन्हें अटेंड करना पड़ता है। तो आप मानसिक तनाव में मत आइएगा। ओ मेरे 3 चैप्टर्स का क्या होगा, कैसे होगा? कोई बात नहीं, वो कल है, वो कल देख लेंगे। लेकिन आज आप जो गेस्ट को है वो अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने भी काम हैं जो बुलाए मेहमानों की तरह आ जाएंगे और हमें उन सभी को और प्रवृत्त करना है। हमारे प्रायोरिटीज बदलती है उसके हिसाब से। तो जब भी जरूरत पड़े तो अपने प्लान्स को चेंज करिएगा। जैसे जीपीएस हर गली से रास्ता बड़ा बेहतर ढूंढ के निकालता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारे 7 लेसन यहाँ पे समाप्त होते हैं। संक्षिप्त में गेटिंग थिंग डन हमारे लिए एक टू डू, एक एक्शनेबल लिस्ट बनाने जैसा है जो पूरे ज्ञान में काफी तारीखें बदलता है और कम तो सही समय पर क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान देता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें और इसको रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को कई ऊंचाइयों तक ले जाइए। तो दोस्तों, किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब जिसका नाम है डीप वर्क। इस बुक से हम जानेंगे कि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल करें और फोकस कैसे बढ़ाएं। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.